करोड़ों के एक एक खंड में, यहाँ 3 खंड हैं, प्रत्येक खंड में 1-1 करोड़ रुपए से ऊपर की ही वसूली का। मतलब अगर बात करें तो 5-6 करोड़ की। 5, 6, 7 करोड़। 7-8 करोड़ की है करीब। 7 करोड़ की तो हाँ। 3 करोड़ प्रति खंड का है। और ये हर ठेकेदारों को भरना है। हाँ। उसकी दी भी गई है। अच्छा, हाँ, दूसरी उसकी जगह रॉयल्टी जैसे गलत निकल गई तो उस पर दूसरी रॉयल्टी दी भी गई है। अब उसके बाद जिसमें से 7 लाख रुपए मेरे ऊपर भी अर्थदंड लगा है, तो उसके स्थान पर ठेकेदार से दूसरी रॉयल्टी न लेने की जगह पे 6 गुना अर्थदंड ठेकेदार से वसूला जाता है। ठेकेदारों के खिलाफ नोटिसें दी जा रही हैं रॉयल्टी के संबंध में। एक बार फिर लोक निर्माण विभाग के जितने ठेकेदार हैं वो लामबंद हुए हैं शासन के खिलाफ और कुछ अपनी समस्याएं हैं उसको लेकर के आज ये एकत्रित हैं। ये तमाम सारे वो ठेकेदार हैं पीडब्ल्यूडी विभाग रायबरेली में जो संचालित कई सारे खंड है उसके अपने सब में काम करने वाले ये ठेकेदार हैं। इनके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, तमाम सारे ऐसे पदाधिकारी भी। और क्यों लामबंद है आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय बताइएगा, क्या नाम है? मेरा नाम अजय सिंह जहाजी है। मैं रायबली कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज हम सब ठेकेदार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। विभाग में हम लोगों का काम करना मुश्किल हो गया है। लगातार ठेकेदारों का शोषण विभाग द्वारा किया जा रहा है। अभी एक आदेश जारी किया गया है, ठेकेदारों के खिलाफ नोटिसें दी जा रही हैं रॉयल्टी के संबंध में। ठेकेदार सप्लायर से और मार्केट से माल परचेज करता है। गिट्टी, रोड बनाने के लिए मटेरियल आदि जो भी होता है वो मार्केट से परचेज करता है। सप्लायर्स अपने ट्रक से जहां से खनिज का उत्पादन होता है वहां से खनिज लाने के लिए अपने ड्राइवर और कंडक्टर को भेजता है। ड्राइवर कंडक्टर वहां से खनिज की मात्रा जितनी जरूरत होती है वो प्लस रॉयल्टी वहां से लेते हैं। रॉयल्टी देने वाला रॉयल्टी इधर से उधर कुछ कर सकता है। वहां से सप्लायर्स के ड्राइवर और कंडक्टर लेके माल आते हैं। ड्राइवर कंडक्टर रॉयल्टी को इधर से उधर कर सकते हैं। रास्ते में खनिज विभाग के बैरियर हैं, उनका पूरा विभाग ही है इस पे। वो चेक करते हैं, मोहर लगाते हैं, दस्तखत करते हैं, वो भी रॉयल्टी इधर से उधर कर सकते हैं। वहां तक ठेकेदार की रॉयल्टी गलत नहीं मिलती है। उसके बाद सप्लायर्स के हाथ में रॉयल्टी आती है, सप्लायर्स के पास ट्रक आता है, वो ट्रक सप्लायर्स संबंधित ठेकेदार के साइट पे भेजता है। वहां पर मेट, मुंशी, लेबर इत्यादि उस माल को रिसीव करते हैं। उसके पश्चात रॉयल्टी ठेकेदार के हाथ में आती है। वो रॉयल्टी ठेकेदार जब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद जब भी ठेकेदार का बिल बनता है तो देयक के भुगतान के समय वो रॉयल्टी ठेकेदार विभाग को उपलब्ध कराता है, सौंपता है। मेन समस्या कहाँ पे है? मेन समस्या ये है कि रॉयल्टी अगर गलत पाई जाती है, जब यहाँ पर रॉयल्टी स्कैन की जाती है, उसका सत्यापन होता है, अगर रॉयल्टी गलत निकल गई तो उसके स्थान पर ठेकेदार से दूसरी रॉयल्टी न लेने की जगह पे 6 गुना अर्थदंड ठेकेदार से वसूला जाता है। जबकि रॉयल्टी वहां से जारी होने के बाद महीनों बाद विभाग को रॉयल्टी उपलब्ध होती है। कई हाथों में जाने के बाद सप्लायर्स, लेबर, मुंशी, कंडक्टर, ड्राइवर। कितना अर्थदंड लगभग इसमें लिखा है 6 गुना अर्थदंड नोटिस जारी किया गया। कितने करोड़ की नोटिस होगी लगभग? करोड़ों के एक एक खंड में, यहाँ 3 खंड हैं, प्रत्येक खंड में 1-1 करोड़ रुपए से ऊपर की ही वसूली का। मतलब अगर बात करें तो 5-6 करोड़ की। 5, 6, 7 करोड़ की। 7-8 करोड़ की है करीब। 7 करोड़ की। 3 करोड़ प्रति खंड का है। और ये हर ठेकेदारों को भरना है। हाँ। दूसरी दी भी गई है। अच्छा, हाँ, दूसरी उसकी जगह रॉयल्टी जैसे गलत निकल गई तो उस पर दूसरी रॉयल्टी दी भी गई है। अब उसके बाद मुद्दा ये है कि अगर हम ठेकेदार हैं, मुझे ये पता है कि इस गलत रॉयल्टी को मैं यहाँ दूंगा, इसका सत्यापन कराऊंगा तो 6 गुना अर्थदंड मुझसे वसूला जाएगा। ये जानते हुए भी कोई भी ठेकेदार गलत रॉयल्टी क्यों देगा विभाग? अगर अब मान लीजिए ये अर्थदंड आप लोग अगर जैसे आप लामबंद हैं और अगर नहीं पेबल होता है तो फिर क्या इसके आगे क्या है? नहीं, इसके लिए हम लोग फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्योंकि और बहुत ज्यादा 2022 से 2022 और 23 वित्तीय वर्ष से लेकर के अब तक का जो भुगतान हमारा मार्च में हुआ है, तब तक का अर्थदंड पूर्व के भुगतान जो हो चुके हैं उनकी रॉयल्टी का अर्थदंड हम लोगों से मांगा जा रहा है, जिसमें से 7 लाख रुपए
मेरे ऊपर भी अर्थदंड लगा है, यानी ये 22 से लेकर के ये 24-25 ये रॉयल्टी गलत कैसे निकली? सभी ठेकेदारों का लगभग 7 करोड़ रुपए है तीनों डिवीजन में। तीनों डिवीजन मिला के मान लिया रॉयल्टी हमारे हाथ में आती है जब रुपया गलत निकल जाता है, बैंक से हम गड्डी लेके आते हैं, उसमें एक नोट गलत निकल जाती है, हमारे पास कोई मशीन तो रहती नहीं चेक करने की, तो रॉयल्टी उसी तरह ठेकेदार को मिलती है, वो सप्लायर से लेके आता है, विभाग को देता है, विभाग जब फीड करता है तो पता लगा ये रॉयल्टी गलत है। ये तो अगर मैं बात करूं तो ठेकेदारों के ऊपर एक तरीके से जो है आरोप लगाया जाता है। हाँ बिल्कुल आरोप है, बिल्कुल बिल्कुल आरोप है, और उसके बदले में ठेकेदार दूसरी रॉयल्टी दे भी रहा है। उसके बाद 6 गुना दंड भी लगाया जा रहा है। एक सीधा सा प्रश्न है कि मेरे ये जानते हुए भी कि अगर रॉयल्टी मैं गलत दूंगा तो मुझसे 6 गुना अर्थदंड वसूला जाएगा, ठेकेदार रॉयल्टी क्यों देगा? ठेकेदार अनजान रहता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 2021 से लेके अब तक की जो रॉयल्टी वहां से जब गिट्टी या जो और तमाम सारे मटेरियल होते हैं बनाने के, उनको लेकर के ठेकेदार की जब वहां से ट्रक निकलते हैं, उन सबको लेकर जो रॉयल्टी, जो सरकारी रॉयल्टी होती है, उसको लेकर के ठेकेदारों के ऊपर आरोप लगाया गया। ये किसके द्वारा है? विभाग के द्वारा। अब ये रॉयल्टी का जो अर्थदंड आया है, ये लगभग, अगर यहाँ 3 डिवीजन है, खंड 1, खंड 2 और खंड 3, मतलब कि CD1 प्रांतीय वो भी, और इसको लेकर के लगभग सारे डिवीजन में अगर बात करें रायबरेली के, तो लगभग 7 करोड़ की नोटिस है अलग अलग ठेकेदारों के ऊपर, अलग अलग मूल्यों के हिसाब से ये रॉयल्टी का ब्लेम लगाया गया है। और ऐसा ये इन लोगों का आरोप है, ठेकेदारों का, ये आज लामबंद हुए हैं और इनका कहना है ये रॉयल्टी अगर वापस नहीं होती है, इसके बदले रॉयल्टी भी जमा की गई, दूसरी जो गलत रॉयल्टी है उनके अलावा रॉयल्टी भी जमा की गई। अगर अब ये सरकार या विभाग इनकी जो मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं करता है, तो ये लोग माननीय न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे और आने वाले समय में एक उचित कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। अब देखने वाला वक्त होगा, खबर दिखाने के बाद क्या इसका असर होता है या नहीं, या विभाग इसका संज्ञान लेता है या नहीं, या फिर इनको माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मैं निर्वीर सिंह, IBC 24 के लिए।